अरे भाई वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था, उसकी बेटिया को इसे लाइन मारता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सीधे सीधे किसकी बेटी से फंसा लिया, गौरी के। अब भाई साहब जब गौरी को ये बात पता चली, ससुर हमारी बेटिया को फंसा लिया, ये बहुत खचरा निकला यहाँ पे। तुरंत मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, ये बर्बाद कर देंगे हम तुमको। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया। अब पृथ्वीराज क्या हो गए, जीत गए। लेकिन इसके बाद कुछ हो गया गड़बड़। एक साल बाद गड़बड़ क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ये यहाँ पर थे, और जयचंद की बेटी जो थी, जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह करे, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करे, संयोगिता से। लो अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता था। अरे भाई वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये काफी योग्य शासक थे, वंश भी इनका जबरदस्त था, चौहान वंश हर चीज में श्रेष्ठ। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे। अब ये बात पता चल गई किसको, संयोगिता को। संयोगिता ने खबर भेजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। स्वयंवर पहले क्या होता था कि राजा महाराजा इस तरह लाइन से बैठे रहते थे, ऐसे लाइन से राजा बैठे हैं सब, अलग अलग जगह का राजा आया, सब पूरा मेकअप वेकअप करके आया सब राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब, और रानी जो होती थी जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी। ऐसे कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, फला जगह के राजा स्वयंवर में। ऐसे महाभारत में भी देखेंगे स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने बुलाया ही नहीं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए, कहानियों में ऐसा भी है, तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया वहां पे, जयचंद ने पुतला लगा दिया। तो ये बात बहुत खराब लगी किसको, संयोगिता को। संयोगिता किसी को पसंद नहीं की, और जयचंद भाई भड़क गया कि भाई तू किसी भी लड़का को इसमें पसंद नहीं कर रही है, ब्याह किसे करेंगे हम। संयोगिता ने संबंध खबर भेजवा दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कि आज हमको लेके चलना है। तो भाई पृथ्वीराज चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो, सैनिक चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। अब पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको, संयोगिता को, अपने यहाँ शादी ब्याह करके। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा वो जयचंद और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने एक बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया। तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ, जयचंद के साथ। अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। जयचंद मोहम्मद गोरी से संपर्क कर लिया, ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद्र ने कहा मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। जयचंद और मोहम्मद गोरी आपस में मिल गए। अब इससे मोहम्मद गोरी को फायदा ये नहीं हुआ कि जयचंद बहुत बड़ा शासक था, नहीं, जयचंद्र को हर वो खुफिया रास्ता, हर वो खुफिया जानकारी पता थी जो मोहम्मद गोरी के लिए जरूरी थी। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इससे याद रखिएगा बाबू एक चीज, हमेशा अपने दोस्त को भी ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले, तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। वरना लोग कहते हैं अरे मेरा करीबी दोस्त है, अरे यार उस करीबी दोस्त के भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वहां से वहां पहुंचा देगा। यही हो गया जयचंद के साथ वहां। दूसरा, इस ससुर जयचंद को नहीं समझ में आ रहा था कि पृथ्वी अपनी दामाद को मरवा दिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया,
ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आगे वाला इंसान जिससे हम ये समझौता करेंगे, सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से जाके कहे कि मेरी बेटी दामाद को मार दो, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि जरा ये बेटी दामाद को मरवा सकता है तो मेरा कहां से होगा। तो जयचंद्र को लगा कि नहीं, ये जो मोहम्मद गोरी है ये यहाँ आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा यहाँ से। अरे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद्र ने कहा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से, तो हमको ये साम्राज्य दे दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहां से हो गए। थूर दिया किसको? जयचंद को भी। आप बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? हम तो कहें बहुत अच्छा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले कि भाई पीठ में छुरा घोपोगे, इसे कहते इंस्टेंट कर्मा, तुरंत बदला मिल गया 1194 की युद्ध में। अब ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें बताइए इसमें विजयी कौन हो गया? मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। और हार कौन गए? पृथ्वीराज चौहान। छल कपट बहुत खतरनाक चीज होता है, और सारा का सारा यही प्रेम जो था बर्बाद कर दिया इनके साम्राज्य की कहानी को। सेम ससुरा यही घटना हो गया मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी जो इतना युद्ध में बिजी था, कभी यहाँ युद्ध कर रहा है, कभी जयचंद को मार रहा है, दोबारा पृथ्वीराज चौहान के पास आया। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था, उसकी बेटिया को इसे लाइन मारता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सीधे सीधे किसकी बेटी से फंसा लिया? मोहम्मद इसके गौरी के। अब भाई साहब, जब गौरी को ये बात पता चली कि सचुरा हम पहले 1191 के तराइन के युद्ध में बिजी थे, 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में बिजी थे, और इधर 94 में चंदवार के युद्ध में बिजी थे, तो इस ससुरा हमारी बेटिया को फंसा लिया। ये बहुत खचरा निकला यहाँ पे। तुरंत मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, ये बर्बाद कर देंगे हम तुमको। तो उसकी बेटिया को ये पगला गए हैं का? और देख रहे हैं इस शादी ब्याह के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान मारा गया और जयचंद भी मारा गया। आप अहू चल जाएंगे चुपचाप से, ये गुलाम है तो क्या हुआ, हम एकरे से ब्याह करेंगे। तो मोहम्मद गोरी कहा कि भाई ठीक है करिए, आपस में झगड़ा कर ले, कोनो फायदा नहीं है। यहाँ मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक ठीक चल तो रही से ब्याह कर देंगे। तो मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी का विवाह अपने गुलाम, किससे किया? अपना गुलाम से शादी कर दिया। किससे शादी किया? गुलाम। अब भैया गुलाम मतलब परमानेंट खरीदा हुआ नौकर। अब भैया शादी तो कर दिया, अब उस ससुराल जाएगी कहां से? गुलाम के पास तो खुद के रहने का जगह नहीं होता है, वो कहां से जाएगी शादी कर? शादी तो करने का कर दिया। और भी जानते हैं, आप बताइए अगर ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद नहीं हुआ रहता तो क्या मोहम्मद गोरी की बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती? आपको क्या लगता है? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में विवाद नहीं होता? नहीं होता। हाँ एकदम सही बोला, नहीं होता। और मार देता कुतुबुद्दीन ऐबक को, हमारी बेटी को फंसाएगा। अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी, सब बाल हटा कर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुरा, तो नहीं बहुत चौपट कर देगी सब, ये बहुत खतरनाक होती है सब। अब हम क्या किए हैं, तू क्या किए हो? पटाखा में आग तुम ही लगाई है तो भड़कबे न करेगा। और सब चीज बहुत खतरनाक है कि नहीं?